जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। हम कुछ भी बोलें और कुछ भी बताएं आपको, उसके पहले एक महाशय, महोदय, माननीय कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग माननीय उनको कहते हैं जो शीर्ष के कुर्सी पे बैठे होते हैं, जो शीर्ष के अधिकारी होते हैं, जो शीर्ष के पदाधिकारी होते हैं, उनको हम लोग माननीय कहते हैं। झारखंड के एक चर्चित चेहरा, रांची डीसी, रांची के एक चर्चित चेहरा है रांची डीसी, काफी सुर्खियों में रहते हैं। और उन्हीं के ठीक बगल में हमारे झारखंड पुलिस के एक अधिकारी ने हमारे जो झारखंड में मतलब कि नौजवान जो बुद्धिजीवी और जो उनसे कुछ अगर गलतियां हो जाती है तो उनको कह रहे हैं कि उनको जिंदा गाड़ देंगे। सुनिए उनको, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। सुनिए उनको जरा। उसको रोक लें, उस बात को वहीं पर जो है समाहार करने का प्रयास करें, और नहीं निपटे तो हम लोग को बताएं। जो इमेच्योर्ड लोग हैं उनको संभालना ही असली में होली का काम है, और उसमें शांति समिति के सदस्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी करना चाहते हैं उसको तो 10 फीट जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करिए। जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी करना चाहते हैं उसको तो 10 फीट जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करिए। जो मैच्योर्ड है और जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं उसको गाड़ने का काम प्रशासन का है। आप केवल बता दिए ये बदमाशी कर रहा है, जानबूझ के मैटर बढ़ा रहा है। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो इमेच्योर्ड हैं, उनसे कुछ गलतियां होती है, उसको संभालने का काम पीस कमेटी का है। और हम पीस कमेटी के बाद ये जो रांची डीसी हैं बगल में बैठे हुए हैं और उनके सामने ही एक अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं झारखंड के युवाओं के लिए। अगर झारखंड में मैच्योर युवा यानी कि आप और हम अगर उपद्रव करते हैं तो मेरे लिए कोई कानून नहीं है, मेरे लिए कोई न्यायालय नहीं है, मेरे लिए कोई कोर्ट नहीं है। अगर हम गलती करते हैं तो ये महोदय जो हैं ये हमको डायरेक्ट जमीन के अंदर जिंदा गाड़ देंगे। ऐसा हमारे झारखंड पुलिस प्रशासन कह रही है बतौर मीडिया माइक पकड़ के मंच से। अब जरा हमको और आपको ये सोचना होगा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की तो चर्चा हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे झारखंड के एक आदिवासी भाई की हत्या कर दी गई, और उसके ठीक पहले का ये वीडियो है। और इस वीडियो में उन्होंने चेताया है डायरेक्ट कि जिंदा गाड़ देंगे हम जमीन में। तो हम रांची डीसी से आग्रह करेंगे, हम उन महोदय से आग्रह करेंगे जो इस तरह का कमिटमेंट कर रहे थे कि जिंदा गाड़ देंगे। अभी झारखंड में एक आदिवासी भाई की हत्या हो गई है, 13 लोग आरोपी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप 13 को जिंदा गाड़ दीजिए। हम चाहेंगे कि आपका जो स्टेटमेंट, आपका जो कमिटमेंट है, आपने जो कहा कि जिंदा हम गाड़ देंगे, तो हम चाहेंगे, झारखंड वासी चाहेंगे कि आप अपराधियों को जिस नजरिया से देखते हैं उनको आप जिंदा गाड़ ही दीजिए। ये जिंदा गाड़ने की बात जो कर रहे हैं ना, ये किसके लिए कर रहे हैं जानते हैं? जो गरीब गुरबा, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी, जो शोषित वंचित हैं, अगर उनसे गलती से कोई घटना हो जाए, अगर उनसे कोई गलती से कोई दुर्घटना हो जाए तो उनको ये महोदय जिंदा गाड़ देंगे। और बगल में डीसी बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, मतलब कि उनके जिम्मे में रांची है, और रांची डीसी के बगल में ये स्टेटमेंट। मुझे नहीं समझ में आता है कि झारखंड सरकार का लॉ एंड ऑर्डर किस कैटेगरी में और किस रुख में दौड़ रहा है, और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे कैसे आदेश पारित करके रखे हैं, कैसे कैसे फरमान ये लोगों को दे के रखे हैं कि जिसको जो मर्जी आए पुलिस को वो बोल के चला जाता है, जिसको जो मर्जी आए पुलिस को वो करके चला जाता है। अभी पिछले दिनों ही आपने देखा कि एक यूपी तर्ज पे गोलीकांड का अंजाम जो आपने देखा कि अमन साहू की हत्या या फिर इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद अभी एक स्टेटमेंट आपने पुलिस जो प्रशासन है उनका सुनिए, ये कह रहे हैं कि हम जमीने में जिंदा गाड़ देंगे। मतलब अब साफ साफ स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है झारखंड में आम जनमानस को कि आपके लिए ना ही कोई कोर्ट है, आपके लिए ना ही कोई कानून है, आपके लिए ना ही कोई न्यायालय है, आपके लिए ना ही कोई वकील है, आपके लिए ना ही कोई जजमेंट करने वाला जज है। जो है बस यही सब है। चाहे वो बैठने वाले बगल में डीसी महोदय हों,
चाहे बोलने वाले वो चाहे किसी थाने के थाना प्रभारी होंगे या एसआई इंस्पेक्टर होंगे या डीएसपी होंगे या एसपी होंगे, यही लोग होंगे जो भी होंगे। अब इन लोग का जो स्टेटमेंट आता है झारखंडियों के प्रति, इन लोग का जो स्टेटमेंट आता है उपद्रवों के प्रति, अभी गिरिडीह में भी एक मामला सामने आया है, रांची में एक नजदीक में ही बहुत सारी घटनाएं सामने आया है। तो क्या यह स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के लिए है, बरगलाने के लिए है, झारखंडियों को बरगलाने के लिए है, आम जनमानस को? क्या मुख्यमंत्री जी को ये सारी स्टेटमेंट नजर नहीं आती है? क्या माननीय जो है हमारे जो कानून व्यवस्था को देखते हैं, क्या उनको नजर नहीं आती है? माननीय सुदीप सोनू जी बहुत तगड़े स्टेटमेंट देते हैं ये सब चीजों पे, क्या उनको ये सब स्टेटमेंट सुन के नहीं मजा आ रहा है? क्या और चाह रहे हैं कि झारखंड में झारखंडियों को और सताया जाए और दबाया जाए? क्या चाहते हैं ये लोग की क्या मानसिकता है और क्या चाहते हैं, ये स्पष्ट ये लोग कैमरे के सामने कह देते हैं और हम लोग बस सुनते हैं इनको, और हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है। 5 वर्षों में जब एक बार कोई मौका मिलता है आपको और हमको कि कानून व्यवस्था को सुधारने का, आपके हाथ में एक मौका है, उस मौके को भी आप और हम भूल जाते हैं और एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के हाथ में पुनः सरकार की सत्ता की चाबी सौंप देते हैं जिनके राज्य के पुलिस प्रशासन, जिनके राज्य के कानून के रखवाला कहिए जो डीसी होते हैं, उनके सामने उनके मंच से ये कहा जाता है कि हम मैच्योर जो हैं उपद्रवी को जिंदा कर देंगे। 13 लोग आधे के आधे धराया है, 13 लोग एक आदिवासी भाई का हत्या करके आज के आज धराया है। ये जो हैं ये क्या बोलते हैं, पुलिस प्रशासन के जो भी ये अधिकारी हैं, इनसे तो प्रश्न बनता है कि कहाँ है वो आपका स्टेटमेंट, कहाँ है वो आपका जवाब जो झारखंड की जनता को आपने सुनाया था, जो झारखंड की जनता को आपने कहा था। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जो कानून व्यवस्था को रद्द करे, चौपट करे, उनको आप सजा दीजिए, उनको पुलिस प्रशासन अरेस्ट करे, उनको पुलिस प्रशासन न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, उनको सजा मिले, वो जेल जाए, ये हम लोग भी उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर पुलिस ही गुंडे वाले भाषा का प्रयोग करने लगे, अगर पुलिस प्रशासन ही गुंडागर्दी पे उतारू हो जाए, तो आम जनता तो उपद्रव हो ही जाएंगे। जरा सोचिए कि जिनके ऊपर शासन प्रशासन का हाथ है, जिनके ऊपर उनका कंट्रोल है, कंट्रोल में होने के बावजूद ये लोग का ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो हमारे और आपके हाथ में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर जरा सोच के देखिए कि ये माहौल खराब करने के लिए स्टेटमेंट दिया जाता है या माहौल को बनाए रखने के लिए स्टेटमेंट दिया जाता है, ये प्रश्न बनता है। बहुत सारी चीजें हैं, आगे और भी बात करेंगे हम। बाकी आप लोग राय लिखिए कमेंट में कि ये महोदय ने जो कहा है क्या ये कर पाएंगे, या फिर इनका इतना मनोबल बढ़ाने में या डीसी महोदय का जो हाथ है, क्या डीसी महोदय ने इनसे कहवाया? और अगर डीसी के सामने अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो क्या डीसी महोदय इनको सस्पेंड करेंगे, या फिर मुख्यमंत्री जी डीसी और ये जो अधिकारी है दोनों को सस्पेंड करेंगे? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं। मिलता हूं अगला वीडियो में। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।